हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आपको इससे पहले यानी कि 1 से लगाकर तो 35 तक के आंसर यानी कि साइंस सब्जेक्ट विज्ञान के आंसर आपको प्रोवाइड करवाए थे, और उससे आगे के शेष बाकी के यानी कि 36 से लगाकर तो 70 तक के क्वेश्चंस के आंसर हम आपको अभी सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जितने भी सारे ये क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको आप अपनी कॉपी में नोटबुक में फटाफट नोट करते जाइएगा, और ताकि आने वाली जितनी भी सारी परीक्षाएं होगी इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 36 जो क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर 36 का आंसर सबसे पहले आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है, इस बात का भी आपको सर्वे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहला जो आंसर देखेंगे यानी कि 36 का राइट आंसर बन जाएगा बच्चों, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट, प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। 37 देखेंगे, यहाँ विद्युत बल्ब के विभिन्न भाग दिखाए गए हैं, यानी कि उसके 3 पार्ट कर दिए गए। तो बल्ब में कौन से भाग विद्युत चालक है, अपने को बताना कि इसमें जो कौन सा भाग है जिसमें विद्युत चालक लगा हुआ है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है केवल पतला तंतु जो रहता है, ठीक है, जो हमें प्रकाश देता है, पतला तंतु धातु का जो छोर है, वही जो विद्युत बल्ब का विविध भाग दिखाया गया है, जो कि बल्ब के कौन कौन से भाग को विद्युत चालक है। तो किसे विद्युत चालक कहेंगे, जो पतला सा जो अंदर जो तार लगा रहता है, पतला तंतु लगा रहता है, उसे ही हम विद्युत चालक कहते हैं। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 38 देखेंगे कि जैसे कि नीचे दर्शाया गया है कि रिजू ने एक लड़की की मेज पर 3 जड़ चुंबकों और नल नाल चुंबकों को व्यवस्थित किया। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस दिए गए, अपने को ऑप्शन सही करना है। इसके आधार पर नीचे दी गई व्यवस्थाओं में से किसके अनुसार छड़ चुंबकों को एक साथ व्यवस्थित किया जा सकता है, यानी कि एक साथ किसको व्यवस्थित करना है, ये अपने को आंसर में निकालना है। ठीक है, तो आपका जो आंसर बन जाएगा यहाँ पर यानी कि बी ऑप्शन, पा फा ये वाला आपका आंसर निकल रहा है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। पा फा चा छा या का खा वाला ऑप्शन आपका राइट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यानी कि 39, यहाँ एक उत्तल और अवतल दर्पण के सामने 2 क्रियान दिखाए गए हैं। ठीक है, उसमें उत्तल दर्पण का आमतौर पर उपयोग वाहनों के पार्श्व दर्पण में किया जाता है। इनमें से कौन सा वाक्य सही ढंग से बताया है कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, यानी कि अपने को राइट आंसर निकालना, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य दिखाता है और सीधे प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला है 40, जैसा कि चित्र में दिखाया है कि जैसे ही लड़की धातु के जंगले को ठोकती है, लड़का कान लगाकर उसे सुनने लगता है। ठीक है, तो लड़कों को कितनी ध्वनियाँ सुनाई देगी और क्यों, है ना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बन रहा है वो यानी कि 2 ध्वनियाँ। जैसे ही हम किसी को भी यदि उसमें आवाज़ मारते हो तो हमें 2 प्रकार का साउंड हमारे कानों को स्पर्श करता है, यानी कि 2 ध्वनियाँ यहाँ पर सुनाई देगी, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 ध्वनियाँ ध्वनि हवा की अपेक्षा जंगले के माध्यम से तेजी से संचरित होती है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी। अगला देखेंगे, अगला है क्वेश्चन 41, एक लड़की को एक जानवर की खोपड़ी मिली। ठीक है, वह नहीं जानती थी कि वह जानवर क्या था, लेकिन उसे यकीन था कि यह अपने खाने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करता था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने का क्या संकेत होगा। ठीक है, तो संकेत आपका यानी कि 41 का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि दांत पर नुकीले और लंबे थे। ठीक है, दांत उसके कैसे थे, नुकीले थे और लंबे थे। ठीक है, इससे वो अनुमान लगा सकता था कि वो किस जानवर की खोपड़ी थी वह। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे 42, एक लोहे की छड़ को 2 समान भागों का और खा में काटा गया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। भाग का ओ को गर्म और खा को ठंडा किया गया है। गर्म भाग का और ठंडा भाग खा के भार के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है, यानी कि इस क्रिया में होने वाले किसी भी रासायनिक परिवर्तन को नज़रअंदाज करें। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी कि का भाग का भार और खा भाग का भार। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखेंगे, अगला है आपका 43, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि एक छोटे घन को एक खुरदरी सतह पर चौकोर दिशा में घुमाया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा विकल्प घन पर घूमने के दौरान घर्षण के बल की सही दिशा दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर भी अपने को 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर बन जाएगा 43 का, यानी कि पहला जो ऑप्शन से है ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला देखेंगे, अगला है 44, एक आलू को कई हिस्सों में काटा जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक भाग में कम से कम एक आँख
हो। आलू का प्रत्येक ऐसा टुकड़ा आमतौर पर एक नए आलू के पौधे में विकसित होगा। क्या एक नया आलू का पौधा उगेगा अगर केवल उसकी आँख को बोया जाए? यानी कि यहाँ पर अपने को भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपका राइट आंसर अपने को निकालना है। 44 का राइट आंसर निकल जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। नहीं, एक नया आलू का पौधा नहीं उगेगा, क्योंकि उसे अंकुरित होने के लिए जो पोषण चाहिए वह आलू के टुकड़े से मिलता है। ठीक है। 45 देखेंगे कि 12 वाट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2C आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? ठीक है, तो 45 का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन, यानी कि 24J। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। फिर देखेंगे 46 का क्वेश्चन है आपका कि कोयले और लकड़ी जैसे ईंधन के अपूर्ण धन जैसे से इनमें से क्या उत्पन्न होता है जो इनके पूर्ण दहन से उत्पन्न नहीं होता? यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड से उत्पन्न नहीं होता, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47 देखेंगे, मोहन ने दर्शाए चित्र के अनुसार परिपथ को व्यवस्थित किया और देखा कि बल्ब प्रज्वलित हो गया और उसे बल्ब की सतह पर कुछ काला पदार्थ दिखाई दिया। ठीक है, तो नीचे दी गई कौन सी वस्तु में काले पदार्थ के समान विद्युत चालकता होती है? तो किस में विद्युत चालकता होती है? यानी कि कांच की चूड़ी में। ठीक है, कांच की चूड़ी में विद्युत चालकता होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 48 देखेंगे, सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? यानी कि यहाँ पर भी अपने को 4 ऑप्शन मिले हैं, तो इसमें जो ऑप्शन से बॉक्स के भीतर की काली परत या दर्पण या कांच की शीट या सौर कुकर का भारी आवरण, तो राइट आंसर क्या बन रहा है? यानी कि 48 का कांच की शीट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट। बट माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी सारे मोर वीडियोस हैं रिलेटेड, यानी कि इसके बाद का आपको, यानी कि 25 तारीख से आपका 3rd सेट स्टार्ट होने जा रहा है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों में ये वीडियोस को शेयर कीजिएगा। यदि लाइक नहीं किया तो उसे लाइक ज़रूर करें। आगे का क्वेश्चंस देखेंगे हम। हमारा उद्देश्य है आप बेहतर परफॉर्मेंस करें आने वाली परीक्षा में। 49 देखेंगे कि नीचे दिए चित्र में एक एक वहित मल उपचार संयंत्र एक गांव को दिखाया गया है। ठीक है, तो गांव में पहुंचाने वाला पानी प्रदूषित पाया गया है। छानबीन करने पर पता चला कि फैक्ट्री के कारण नदी का पानी प्रदूषित हो रहा था। पानी के नमूने 5 विविध स्थानों से लिए गए हैं, 1 2 3 4 5, और यह स्थापित करने के लिए कि प्रदूषण फैक्ट्री से फैल रहा था, न कि वाहित मल उपचार संयंत्र से। किन स्थानों से नमूने लेना आवश्यक होगा? यानी कि आपका जो आंसर है वो 49 का आंसर कौन सा? यानी कि केवल स्थान 1 2 3 4 से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। ठीक है, सी ऑप्शन। 50 देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक AC जनित्र को DC जनित्र में परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यानी कि उसको करना पड़ेगा कि विभिन्न वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी। 51 देखिए, जीवाणुओं के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? अपने को कथन जो है वो गलत कथन यहाँ पर सर्च करना है, यानी कि इसमें जो गलत कथन है वो है जीवाणु हमेशा मानवों के लिए हानिकारक होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट वन देखेंगे 52 इनमें से क्या जल प्रदूषण का स्रोत हो सकता है? तो किसका हो सकता है? ठीक है, तो वो अपने को बताना यहाँ पर, यानी कि 52 का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, यानी कि सभी, PQRP, ठीक ना, PQR। 53 देखेंगे, सोडा अम्ल शामक में जब अग्नि बुझाने के लिए क्रिया करते हैं तो किस प्रकार की गैस उत्पन्न होती है? तो किस प्रकार की गैस उत्पन्न होती है? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 54 देखेंगे, 54 क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है? ठीक है, जो कमरे का जो ताप होता है उसमें द्रव है। ठीक है, तो कौन सी धातु है? कौन सी धातु है वो? हाँ, तो वो धातु है मरकरी। कौन सी धातु है वो? मरकरी। ठीक है, अगला देखेंगे 55 कौन सा क्वेश्चन है, वायु में उपस्थित गैसें SO2 या NO2 आदि जब वर्षा के साथ नदी के जल में मिलती है तब नदी जल के pH मान में कमी आती है या वृद्धि होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो क्या हो जाता है? कमी आ जाती है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 56 देखेंगे, 56 है आपका, निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप चालक है? कार्बन का अपरूप सुचालक होता है। ठीक है, तो कार्बन का अपरूप सुचालक कौन है, किसे कहा गया है? यानी कि जो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का सुचालक है, अपरूप सुचालक है ग्रेफाइट।
57 देखेंगे, एन ब्यूटेन का अणु सूत्र है। एन ब्यूटेन का जो सूत्र है वो कौन सा है, यानी कि एन ब्यूटेन का सूत्र है वो है C4H10, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। 58 देखेंगे, ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा किस कारण से होता है। ठीक है, उनकी जो हड्डियां होती है, मांसपेशियां होती है, उसमें खिंचाव जो होने का कारण क्या होता है। ठीक है, यानी कि 58, तो उनका जो कारण होता है वो होता है पायरुवेट के लैक्टिक अम्ल में बदलने का, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी। ठीक है, नंबर 59 देखेंगे, एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी, क्योंकि 59 बन जाएगा आंसर, क्योंकि उसके रुधिर में शर्करा का स्तर अधिक था। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट वन देखेंगे, नेक्स्ट वन है आपका 60 न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि डेंड्राइट कोशिकाएं, काय एक्सन और एक्सन छोर पर। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा, सी ऑप्शन। 61 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता है। ठीक है, जो ऐसा जो रोग है जो यौन पर संचारित नहीं होता है, यानी कि जो यहाँ पर है हिपेटाइटिस जो रोग है ये यौन संचारित नहीं होता है। ठीक है, बाकी के सारे रोग से संचारित होते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे 62 है कि नीचे दी गई आहार श्रृंखला में से यदि हिरण को निकाल दिया जाए तो क्या होगा, घास, हिरण या शेर, यानी कि 62, तो क्या होगा, शेर समष्टि घट जाएगी और घास समष्टि में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखेंगे 63, किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरण पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चरपोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित हो जाना क्या कहलाता है। तो 63 का राइट आंसर बन जाएगा, वो कहलाता है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 देखें, लोहे में लगने वाले जंग का रासायनिक नाम क्या है, तो उसका रासायनिक नाम हो जाएगा यानी कि आयरन ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड, बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर 65 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक चींटी के डंग में उपस्थित नहीं होता है। जो चींटी का डंग होता है उसमें रासायनिक उपस्थित नहीं होता, तो किस में नहीं होता है, यानी कि 65 का आंसर बन जाएगा, वो नहीं होता है तो वो होता है फार्मिक अम्ल में। ठीक है, फार्मिक अम्ल, ए ऑप्शन करेक्ट। 66 देखेंगे, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है, यानी कि राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि वृक्क। ये जो होता है ये उत्सर्जी अंग नहीं होता है, यानी कि अगला देखेंगे 67, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से गुजारा जाता है तो यह दूधिया क्यों हो जाता है, तो उसका कारण क्या होता है, यानी कि उसका कारण होता है CaO बनने के कारण, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी। 68 देखेंगे, 68 जब किसी ड्रापर के नोजल को पानी में रखकर इसके रबर के बल्ब को दबाते हैं तो ड्रापर में वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलते दिखाई देती है। जब बल्ब से दाब हटा लेने पर ड्रापर में पानी भर जाता है। ड्रापर में पानी चढ़ने का कारण बताना है अपने को, तो पानी का दाब बढ़ता है या पृथ्वी का गुरुत्व, तो या रबड़ की बल्ब की प्रत्यास्थता बढ़ती है या वायुमंडलीय दाब होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि वायुमंडलीय दाब होता है उसमें, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी आपका। 69 देखें, कोई भी कार पहले 15 मिनट तक 80 किलोमीटर घंटा एवं उसके पश्चात 15 मिनट तक 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है। कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई। ठीक है, तो 69 का जो आंसर बनेगा वो 35 किलोमीटर्स, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन टुडे, नीचे दिखाई गई दो खिलौने की कार X और Y 4 अलग अलग क्रमों में एक मेज पर रखी गई है। प्रत्येक क्रम में अलग अलग दिशा में प्रत्येक कार के ऊपर चुंबक लगाए गए हैं। दोनों कारों को शुरू में एक दूसरे से समान दूरी पर रखा गया है। कार X को फिर दिखाए गए तीर की दिशा में धकेल दिया जाता है। एक क्रम में दो कारों के बीच की दूरी समान रही है। यह कौन सा विकल्प सही होगा, यानी कि यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ABCD ऑप्शन। तो जो राइट आंसर निकलेगा हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। बट लास्ट रिक्वेस्ट अगेन माय डियर स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा प्रत्येक वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है बच्चों, और हम आपको आंसर 100% राइट आंसर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और
रिलेटेड एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सारे के सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं और आगे भी प्रोवाइड करवाते जाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।